सभी को प्रणाम। मैं शुभम बोल रहा हूं। जैसा कि मैं विगत 3-4 दिन पूर्व मैंने बताया था कि अहिल्या महोत्सव के कुछ पहलुओं पे मैं चर्चा करूंगा, जो मैं निर्धारित किया था 12 तारीख को। मैं निर्धारित किया था कि इस दिन करूंगा, और पत्रकारों बंधुओं से मैं व्हाट्सएप के माध्यम से मैं जानकारी भी दे दिया था, और साथ ही साथ होल्डिंग टैक्स और अतिक्रमण संबंधित समस्याओं के बारे में भी मैं चर्चा करना चाह रहा था। और पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देते हैं कि इस मुद्दे पर वो चर्चा करने की मुझे अनुमति दिए हैं। सबसे पहले मैं अहिल्या महोत्सव पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अहिल्या महोत्सव माननीय विधायक जी की कृपा से लगभग 5 वर्षों से बहुत अच्छा से हो रहा है, और दिन पर दिन वो प्रगति हो रहा है। अहिल्या महोत्सव में बहुत सारे कार्यक्रम निर्धारित होते हैं जो कि, और साथ ही साथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है, तो ये खुशी की बात है। माननीय विधायक जी को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन कुछ चंद लोगों के कारण अहिल्या महोत्सव फीका हो जाता है। आप देखे होंगे शायद, और मैं जनता जनार्दन को भी कहना चाहता हूं कि कार्यक्रम में उस तरह का भीड़ नहीं रहता है। कारण है, इसमें 2-4 ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को हाईजैक करने का प्रयास करते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि कोई भी कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम है, उसको एक सही ढंग से चलने दिया जाए। जैसे एक मुद्दा उठा था कि जो इस अहिल्या महोत्सव में पूर्व में जो बच्चे पुरस्कृत हुए हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा। मैंने इस पर प्रश्न माननीय डीएम साहब को, जिला पदाधिकारी को पत्र लिख के दिया कि क्यों नहीं जो प्रतिभा बिहार सरकार के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, क्यों उनको ये मौका नहीं दिया जाए। जब मैंने इस पर विधायक जी को कॉल लगाया और बात करने का प्रयास किया तो उनके पीए ने कॉल उठाया, शायद वो व्यस्त होंगे, उस दिन कार्यक्रम भी था। तो उनका कहना था कि नहीं, जो जिसको मौका मिल चुका है उसको फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं कहा ये बहुत गलत है। जो अच्छे प्रतिभागी हैं, जो हमारे क्षेत्र के हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, उनको कैसे आगे राज्य तक और देश तक बढ़ाया जाए। तो जब आप खुद मंच नहीं दीजिएगा तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो फिर विधायक जी का पत्रकारों से बातचीत के क्रम में ये आया कि अगले वर्ष से जो है, जो पूर्व में पुरस्कृत जितने बच्चे हैं उनको अगले वर्ष से एक दिन में आधा समय उनको दिया जाएगा, और उनको राज्य और देश पर भी मौका दिया जाएगा। तो मैं इसके लिए माननीय विधायक जी का धन्यवाद देता हूं। लेकिन पर ऐसा क्यों, जो इस बार क्यों नहीं दिया गया मौका। तो इस तरह की छोटी छोटी कमियां, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना अच्छा कार्यक्रम, और इतना बड़ा मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, सब चीज अच्छा हो रहा है, उसमें कुछ चंद लोग जो किसी सरकारी जगह पर सेवा दे रहे हैं, वहां कार्यरत है, और वो यहाँ आके अपना पटाक्षेप कर रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इससे चाहता हूं कि इसे खत्म हो और इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो। शुभम जी, आप कह रहे हैं कि सरकारी कार्यरत जी, यानी सरकार गवर्नमेंट में वो जॉब कर रहे हैं, उसके बाद भी न्याय समिति में है? न्याय समिति में नहीं है वो। हर साल वो नहीं थे। जब वो सरकारी कार्यक्रम में भाग लेंगे, कोई भी सरकारी पद पे कहीं स्थापित है, कोई भी शिक्षक, और वो यहाँ जज बन रहे हैं, तो व्यवस्थाओं को वो गड़बड़ कर रहे हैं। इसमें मैं चाहता हूं कि कोई भी सरकारी पद पे कहीं पे है और वो इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब देख सकता है, लेकिन उस कार्यक्रम के अंदर जो कलाकारों के लिए हो रहा है उसमें उसका जो है संलिप्त होना ये गलत है। जहां तक मैं समझता हूं, मैं ये बात नहीं बोल रहा था, चूंकि मैं समझता हूं कि हम शुरू से ही रहे हैं कि हम विगत 6 वर्षों से मेरा विद्यालय भी चलता है। हर बार मेरा बच्चा वहां पुरस्कृत होता है और वहां प्रतिभा अपना दिखाता है, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया होता है तो हमको थोड़ा सा दुख होता है। मैं इस बात पर बोलना इसीलिए चाह रहा था। अच्छा, आपने कहा कि वहां का 2-4 लोगों का नाम तो होगा ना? मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं, चूंकि मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जो मुझे दिखा, और मैं एक जनप्रतिनिधि और एक छोटे से कार्यकर्ता भाजपा का होने के कारण मैं ये बात रखा, क्योंकि जो मुझे गलत लगता है मैं तुरंत पत्रकारों से कह के इस बात को उजागर करता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि मुझे इसमें नहीं पढ़ना, लेकिन आप उजागर भी कर रहे हैं। हाँ, उजागर जरूर करूंगा, चूंकि ये मामला है, और हम तो माननीय विधायक जी को धन्यवाद देंगे कि उनका छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दों पर एकदम नजर रहता है। मैंने कॉल किया और
उनका कॉल पीए उठाया, लेकिन फिर भी वो उस बात को तुरंत सुने और तुरंत पत्रकार के सामने इस चीज का भी कर दिए कि नहीं, अगले वर्ष से जो पुरस्कृत हैं, मतलब जो पूर्व में पुरस्कृत हैं, उनको भी मौका दिया जाए। जब विधायक जी कह ही दिए हैं आपको कि अगले वर्ष से जो पूर्व में पुरस्कृत जो बच्चे हैं, या डांस में हो या सिंगिंग में हो, उनको मौका दिया जाएगा, तो फिर इसमें आपको क्या परेशानी हमारा हो रही आपत्ति है? ये था कि जब आप कह दिए तो आपको इस बार भी करना चाहिए। इस बार क्यों उस बच्चे का आप उसको बैक कर रहे हैं, क्यों उसको पीछा कर रहे हैं? ऐसा करना गलत है।